रखना है। और आपको ये इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, एहतियाती तदाबीर बताने के लिए हमारे साथ जो सेट पर मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर ईदुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ CDC, इनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। डॉक्टर ताबिंदा रियाज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर ग़िज़ाइयत हैं, तो आपने अपने खाने का ऐसे हालात में ख़ास ख्याल और क्या ख्याल रखना है, इस पर हम इनसे बात करेंगे। कैसी आप डॉक्टर साहिबा? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा जी, आपसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले मैं आपकी जानिब आना चाहती हूँ। अगर हम हेड ऑफ CDC की बात करें, ऑब्वियसली आप जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं उनको हम देखते हैं कि किस तरह से हमने उनको कंट्रोल करना है ख़ास तौर पर। अब जो डेंगू वायरस है, ये हमें पता है कि हमने इसके बड़े साइड इफ़ेक्ट और आफ्टर इफेक्ट्स बेयर किए पिछले चंद सालों में। हमने फिर इसे काफ़ी हद तक काबू भी पा लिया था, बट ऑल तो दोबारा से एक तो मौसम ऐसा है, लेकिन हम कहाँ पे बहुत ज़्यादा कोताही करते हैं, एहतियात नहीं करते, इसकी वजह से एक बार फिर से बहुत बड़ी तादाद में लार्वास, फिर डेंगू और फिर लोग इफ़ेक्ट होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं पब्लिक न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात की है ताकि लोगों में हमारा अवेयरनेस का ये मैसेज आएगा। 1 जनवरी से अब तक के जो टोटल नंबर ऑफ़ केसेस हैं मैडम, वो अब तक 438 हैं, जो 12 करोड़ की आबादी में कुछ भी नहीं है प्रैक्टिकली स्पीकिंग। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर डेंगू जो है उसको ज़्यादा हम थोड़ा सा पॉलिटिकल डिजीज़ के तौर पे लेते हैं। ऐसा नहीं है। डेंगू एक वायरल डिजीज़ है और 1 वीक के अंदर सिर्फ आपने पेनाडोल लेनी है, प्लेटलेट्स पे नज़र रखनी है। प्लेटलेट्स एक हद से ज़्यादा डाउन नहीं होने चाहिए। इवन 10 पे भी आ जाएं, 5 तक भी आ जाएं, तो आपने कोई ड्रिप नहीं लगानी अनटिल अनलेस 2 से भी मरीज़ों का प्लेटलेट दोबारा 1 वीक के बाद रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। इसकी जितनी अभी हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई है उसमें तमाम माहिरीन ने जो डाटा पेश किए, इस वक्त श्रीलंका में 50,000 से ज़्यादा केसेस हैं, इस वक्त सिंगापुर में बहुत ज़्यादा केसेस हैं। लेकिन द मेन इशू इज़ के केसेस का होना इतना वो नहीं है, क्योंकि लोगों को जब एक दफ़ा ये होता है उनके अंदर सेल्फ इम्यूनिटी आ जाती है। इसकी टोटल 4 स्ट्रेन होती हैं, 1, 2, 3 एंड 4 डेन जो होती हैं इसकी। पाकिस्तान में जो है वो 2 और 3 ज़्यादा कॉमन है। तो यहाँ पे मल्टीपल लोगों को, क्योंकि 2011 के एपिडेमिक से अब तक हो चुका है, तो उन सब लोगों में एंटीबॉडीज़ और रेजिस्टेंस बन चुकी हुई है। और अगर उन्हें होगा भी, कोविड की मिसाल आपके सामने कितना बड़ा थ्रेट के तौर पे सामने आया, लेकिन अल्टीमेटली सब लोगों ने रेजिस्टेंट डेवलप हुई और जिनको नहीं थी उन्होंने वैक्सीन लगवा ली। तो इसी तरह डेंगू का भी मैक्सिमम लोगों को एक्सपोजर हो चुका हुआ है, उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुकी हुई हैं। अब ये उस हद तक इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमारा DAG है, डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप, और जो हमारी अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें श्रीलंका के डॉक्टर फर्नांडो ने, उन्होंने कहा हमारे साथ श्रीलंका में हर साल लाखों केसेस आते हैं, लेकिन हमने अपनी मेडिकेशन और अपनी ट्रीटमेंट को इतना बेहतर किया है कि कोई एक भी बंदे की डेथ नहीं होती। दिस इज द मेन थिंग। दैट्स द मेन थिंग। अच्छा, डॉक्टर साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमने देखा है, जो आपने मुख्तलिफ स्टेज बयान की, हमने ऐसे लोगों को भी देखा कि शदीद बुखार जो है वो हफ्ते से भी ज़्यादा हो जाता है, और प्लेटलेट्स की बात की जाए, उसकी गिरावट की अगर बात की जाए, या जिस्म में जो दर्द होता है और वो शदीद किस्म का दर्द जो फील करते हैं, इस स्टेज पे क्या मशवरा आप देंगे कि जो आपने अभी जिक्र किया कि ड्रिप वगैरह जो है उस स्टेज पर नहीं होना चाहिए, तो ये जब स्टेज पर कोई पहुंचेगा तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो इम्पोर्टेंट है CBC, जो डेंगू का CBC है उसका हमने नोटिफिकेशन हर साल करते हैं। प्राइवेट लैब्स को हमने नोटिफिकेशन लास्ट मंथ कर दिया था। वो जो CBC फॉर डेंगू है वो 90 रुपीज़ का सब्सिडाइज रेट पे होता है। अदरवाइज अगर आप किसी भी अच्छी लैब पे जाएंगे तो वो 800 से 1000-1200 की रेंज में वो CBC करते हैं। तो एक तो 90 रुपीज़ का वो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के साथ लिखा हो, तो उस पर मेन चीज़ है WBC, और आपने हेमाटोक्रेट और प्लेटलेट पे नज़र रखनी होती है। अगर आपके प्लेटलेट से 50,000 से कम है तो हम ऐसे पेशेंट को फौरी तौर पे एडमिट करने का कहते हैं कि आप अपने करीबी हॉस्पिटल अंडर ऑब्जर्वेशन आ जाएं। वो एक डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन आते हैं तो उसका सुबह और शाम 2 दफ़ा रिपीट किया जाता है। और खुदा ना खास्ता ऐसे मरीज जो ओल्ड एज के होते हैं, जिनमें कोई और कोमॉर्बिडिटी, उनको जिगर की, लंग्स की, किडनीज की या
मैदे के कोई और शुगर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या कोई और इस तरह की क्रॉनिक डिजीज़ चल रही होती हैं, उनमें यूजुअली इम्यूनिटी ऑलरेडी कम होती है। अच्छा तो उसमें ये वायरस ज़रा मौलिक हमला करता है। तो उस सूरत में भी अगर ख़तरे का साइन उस वक्त होता है जब इनके ब्लड के अंदर से चूंकि सेल बाहर नहीं आते, प्लाज्मा लीकेज स्टार्ट होती है, जिसे डेंगी शॉक सिंड्रोम कहा जाता है। तो उसमें फौरी तौर पे डेक्स्ट्रॉन 40 रिप्लेस किया जाता है, जो इसकी खून की नालियों को ब्लॉक करके उस ब्लीडिंग को रोक देता है। डॉक्टर साहब वेरी वेल एक्सप्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आम फहम हमने गुफ्तगू करने की कोशिश की ताकि एक आम लेमैन जो हमें स्क्रीन के उस तरफ देख रहा है उसको समझ आए कि पहले हफ्ते में क्या करना है, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, कैसे कंट्रोल करना है, क्या चीज़ें करनी है। बट आपकी सारी गुफ्तगू में जो इस इम्यून सिस्टम की आप बात कर रहे थे, खा वो कोविड-19 की वजह से हो या डेंगू की वजह से, आपका इम्यून चूँकि एक दफ़ा डिजीज़ होने से मुतासर होता है, चूँकि इसकी टेंडेंसी भी हो सकती है, जैसे कोरोना वायरस 1 से 3 दफ़ा भी लोगों को हुआ है, डेंगू वायरस भी हो सकता है। डॉक्टर तबीना आपकी जानिब आती हूँ, इस चीज़ को एड्रेस कीजिएगा कि चूँकि खुराक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डेंगू वायरस जब हमारे घरों में पिछले टेन्योर में बहुत ज़्यादा हुआ था, तो जूसेस की बहुत बड़ी तादाद, और हम लोग इनिशियल स्टेजेस पे कैटर करने के लिए व्हाट वी शुड डू एट होम, जो घर में लोग बैठे हैं। देखिए, डेंगू जो है इसके लिए 2-3 चीज़ें जो हैं वो इसकी पहचान के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1, डेंगू जो है ना, ये डेंगा लफ्ज़ से निकला है। डेंगा कहते हैं हड्डियों को तोड़ने वाला बुखार, बिल्कुल पेनफुल। तो नंबर 1 बुखार इसमें होगा। नंबर 2, जो आपको अगर 3 दिन तक कंटिन्यूस रहता है तो आप अपना CBC ज़रूर करवाएं, उसमें प्लेटलेट आपके डाउन आएंगे। ब्लड में 3 तरह के सेल होते हैं, वाइट सेल्स जो कि बॉडी की इम्यूनिटी में हेल्प कर रहे होते हैं, रेड ब्लड सेल जो हमारी ऑक्सीजन तमाम बॉडी की सेल्स को पहुंचा रहे होते हैं, और प्लेटलेट्स जो हैं तमाम ब्लीडिंग अगर कहीं पर होती है उसको हेल्प आउट करके वहाँ प्लग करके उसको रोकते हैं। तो जब प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं तो ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, और इसी वजह से हम डिस्प्रिन और नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और एंटी जो लाइक ऐसे हार्ट के पेशेंट जो ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जिससे ब्लड थिन हो जाता है, उनको बंद करवा देते हैं। तो इसमें आँखों के पीछे दर्द, जॉइंट्स में पेन, नकाहत और उस भूख का ना लगना, वॉमिट, और उससे उठा नहीं जाएगा। दीज आर द मेजर सिम्टम कि मतलब अनयूजुअली उसे अपनी जिस्म में दर्द फील होगा, और उसको फौरी तौर पे अपना ब्लड टेस्ट CBC जरूर करवाना है। डॉक्टर साहब, आपने एक और बात की अभी श्रीलंका के हवाले से, बड़ी खूबसूरत मिसाल आपने दी, लेकिन अगर हम हेल्थ सिस्टम की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, खासकर मैं कैपिटल में बैठा हूं तो सबकी नज़रें यहाँ पे भी होती हैं। यहाँ 3 बड़े हॉस्पिटल हैं, और तीनों हॉस्पिटल्स में अगर देखा चाहे पिम्स है या होली फैमिली है या सिटी हॉस्पिटल है, तो यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक तो लैब्स की बात की जाए, या साथ साथ मैंने सिर्फ परसों MRI का पूछा है तो उसकी मशीन तीनों हॉस्पिटल में खराब है। तो ऐसी सूरत हाल में आपको क्या लगता है, फिर डॉक्टरों को अगर देखा जाए जो पेशेंट की तादाद बहुत ज्यादा है, डॉक्टरों की कम है, तो क्या वजूहात होती है जहां पे हम देखते हैं कि डॉक्टर साहिबान जो है बड़ी मुश्किल से पेशेंट को अटेंड करते हैं, और मुश्किलात भी उनको भी ज्यादा होती है। तो डॉक्टर मुश्किलात तो वैसे चीजें हमारे सामने जो आती हैं तो हम डॉक्टर को कसूरवार तो ठहराते हैं, लेकिन डॉक्टर साहिबान किन किन मसाइल का सामना उनको होता है? जी, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। असल में मतलब हमारे यहाँ जो मेजर इशू है मैं समझता हूँ वो है कि आपको याद होगा कि अयूब खान के दौर में पाकिस्तान में तरक्की के लिए 5 ईयर प्लान बनाया करते थे। हर सेक्टर, हर शोबे के टारगेट्स रखे जाते थे। जनूबी कोरिया ने हमसे वो प्लान लिया था, और आज वो कहाँ पहुँच गया। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और हेल्थ चूँकि डिवॉल्व करके अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट कर दिया गया है 18वीं तरमीम के बाद, और हर प्रोविंस अपने अपने तौर पर हेल्थ की पॉलिसीज़ को लेके चल रहा है। कोई आपस में उस तरह की चारों सूबों में उस तरह से हारमनी और कोऑर्डिनेशन उसका थोड़ा सा जाहिर है कि गैप है। इसी तरह फेडरल लेवल की जो अब हमारे जिम्मेदारी है वो ऑलमोस्ट सारे के सारे हॉस्पिटल पंजाब को मिल चुके हैं। इवन शेख जायद हॉस्पिटल भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास वापस आ गया था। लास्ट गवर्नमेंट ने अभी एक नोटिफिकेशन के जरिए उसको वापस किया, लेकिन उसकी भी अभी तक स्टेटस तय नहीं हुआ और उसको अभी तक फंड भी रिलीज नहीं हुआ। तो मेजर इशू टॉप मैनेजमेंट लेवल पर एक प्रॉपर हेल्थ पॉलिसी
जिसमें देखिए हमने मशरूम ग्रोथ की तरह मेडिकल कॉलेजेस बना दिए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो बच्चा जब बाहर आएगा तो आगे उसके लिए जॉब की क्या अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल ठीक। हमने पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है। इस वक्त पाकिस्तान 7वें नंबर पे है। 2050 में अगर इसी रेट से हम बढ़ते रहे तो हम दुनिया में चौथे नंबर पे आ जाएंगे। इसी तरह हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस सी की जो प्रेवलेंस है वो 9.8% है। इसी तरह अगर आप हार्ट डिजीजेज देख लें, डायबिटीज़ देख लें, एक्सीडेंट्स की सिर्फ अगर आप डाटा निकालें तो शायद डेंगू से मच मोर ज़्यादा लोग उसका शिकार हो रहे हैं, जिसका हमने शायद कभी नाम भी नहीं। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम हार्ट पेशेंट की बात करें, नौजवानों में इसकी बढ़ती हुई रेशो की बात करें, तो ये वो टॉपिक्स इन पर यकीनन एक डिटेल सेगमेंट होना चाहिए और हम ज़रूर रखेंगे। फॉर नाउ आप लोगों ने जो भी इस हवाले से इंडिकेट किया, इंस्ट्रक्शंस दी और जो भी लोगों को आगाह करने की कोशिश किया, उम्मीद है कि आपको मैक्सिमम चीज़ें जो है वो समझ आ गई होगी कि आपने खुद अपनी मदद कैसे करनी है और ख़ुद आपने किस तरह से एहतियात करनी। जस्ट फॉर द ऑडियंस जो हमारे घरों में देख रहे हैं, आपने अपने आप को और बच्चों को मच्छर के काटने से बचाना है। बिल्कुल। और ये वाला मच्छर यूजुअली शाम के टाइम ज़्यादा एक्टिव होता है। फीमेल मच्छर है ये, एनोफिलीज इजिप्टाई, एडीज इजिप्टाई इसको कहते हैं, इसकी स्पेशीज़ है। तो मेल से नहीं होता, फीमेल से होता है। और आपने दरवाजे बंद रखने और घर के अंदर कोई ना कोई मैट, कॉयल या एंटी रिपेलेंट्स फॉर द मॉस्किटो। बच्चों को फुल आस्तीन के कपड़े पहनाएं और स्कूलों में भी उनको फुल आस्तीन के कपड़े पहना के भेजें। यानी कि आपने अगर बाहर सो रहे हैं तो कोई ना कोई मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। दिस इज द मेन प्रिकॉशन। बेसिक प्रिकॉशंस बेसिकली ये वो है जिससे आप बच सकते हैं इस डिजीज से, और इसको करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो घर में इस एहतियात को ज़रूर करें। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद।